Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 8th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word of this editorial. Editorial is pause and effect. किसी भी चीज़ को रोकते हैं और उसका असर देखते हैं. ठीक है, क्या असर है. ये जो है अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए और जो चेंज आ रहा है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसके हिसाब से पहले अभी रुक गए हैं डिसीजन लेने के लिए. पहले वो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है, उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे ताकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाए. इस चीज़ पर क्या है, एडिटोरियल डिपेंडेंट है. मैं बता देता हूँ कि डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज आ रहा है एक तरीके से, हैव गिवन RBI कॉज फॉर पॉज. ठीक है, एक RBI को कारण दे दिया है जिससे कि वो क्या दे, रुक जाए, थोड़ा सा पॉज करे, मतलब थोड़ा सा रुक जाए, थम जाए, डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा क्या करे, रुक जाए. किसने ये दिया है कॉज, कारण किसने दिया है RBI के लिए, डेवलपमेंट ने. जो किस में हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहा है, ग्लोबल के, यानी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जो बदलाव हो रहा है, इसी वजह से RBI को एक कारण मिल गया है जिससे कि वो क्या करे, रुक जाए, थोड़ा सा थम जाए डिसीजन लेने में. ठीक है, ये था टाइटल सब टाइटल. पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वोकैब. ठीक है, वोकैब के बाद क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे जैसे कि डेली करते हैं. और हाँ, इसकी अगर PDF की अगर इसकी जो वोकैब है इसकी अगर PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है. ठीक है, वहाँ से आपको जाके मिल जाएगी. इंस्टा पे भी मिल जाएगी. ठीक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो आप. फर्स्ट वर्ड है यूनानिमसली. यूनानिमसली का मतलब होता है निर्विवादित, यानी कि सर्वसम्मति से. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है, एडवर्ब है क्योंकि LY है. विदाउट डिसेंट, यानी कि कोई भी मतभेद ना होना, यानी सब एक ही मत में होना. टर्मोइल का मतलब खलबली, बेचैन करना, एजिटेशन, एक्साइटमेंट. ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे. वॉलेटिलिटी का मतलब अस्थिरता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी. ठीक है, यानी कि जिसे हम बता ना सकें कि ऐसा होने वाला है भविष्य में, प्रिडिक्ट ना कर पाएँ. ट्रिगर का मतलब किसी भी चीज़ का शुरू होना या सक्रिय करना. ठीक है, इंडक्शन भी बोल सकते हो, इनिशिएशन भी बोल सकते हो आप. हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अनअवेटेड का मतलब ज्यों का त्यों, यानी कि पूरा, यानी कि अक्षुण, इसमें कुछ भी चेंज ना किया हो, अनअवेटेड हो गया. यानी कि कंटिन्यूइंग एट फुल स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी, आपको जो भी काम करना है फुल स्ट्रेंथ के साथ करना है, कहने का मतलब. ठीक है, जैसा का है वैसे ही करना है. पैन आउट का मतलब कामयाब हो जाना. ठीक है, एंड अप यानी पूरा कर लेना किसी भी चीज़ को या कंक्लूड कर लेना, इसी का मतलब पैन आउट होता है या फिर कामयाब होना. प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी, प्रोफेसी, फोरकास्टिंग. ठीक है, अनयील्डिंग का मतलब अटल, ना झुकने वाला, डॉग या डॉगर भी बोल सकते, डुआर. ठीक है, डुआर बोलेंगे. एमिनेट का मतलब होता है निकलना, प्रकट होना. गिव आउट, एक्सेल भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे. बी सेट का मतलब होता है आदेश या आज्ञा, एन अथॉरिटेटिव कमांड और रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो. फिथली का मतलब होता है अर्थपूर्ण, यानी कंसाइज और फुल ऑफ मीनिंग, जहाँ पे छोटी सी मैं चीज़ें बताऊँ आपको पूरा मीनिंग समझ जाओ. ठीक है, या सेंटेंशियसली आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये वोकैब थी, इंपॉर्टेंट वोकैब है. नए वर्ड आपने यहाँ सीखे होंगे. बस आपको करना क्या है, लाइक कर देना है वीडियो को और शेयर कर देना है. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है. ठीक है, जिससे कि ये वीडियो मैं रेगुलर वे में आपको प्रोवाइड करा पाऊँ. आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं हम भाई. रामू, श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड, मतलब आगे आए, वन आफ्टर द अदर्स. ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन देखने हैं, आपको बताना है कि क्या इसकी जगह कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो ये ऑप्शन है, इनमें से बताइए क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. वन आफ्टर मतलब एक के बाद, द अदर मतलब एक के बाद, जैसे मान लीजिए एक आ गया, इंटरव्यू देने चल रहा है, तो एक आएगा या कई सारे लोग आ जाएंगे दूसरे, एक ही तो आएगा ना. आपको ऐसे याद रखना है, यानी कि वन आफ्टर द अदर होता है, अदर्स नहीं होता है. ठीक है, समझ में आ गया एरर क्या है. तो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा देख लेते हैं. वन आफ्टर द अदर्स नहीं हो सकता. वन आफ्टर द अदर, हाँ ये हो जाएगा. वन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर वन अदर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये कैंसिल ही हो जाएगा. और ये भी नहीं, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही एकदम करेक्ट आंसर और कोई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई.
द एग्रेसिव रेस्पॉन्स आफ्टर द पीस, यानी कि एग्रेसिव भड़काऊ रेस्पॉन्स जो आया आफ्टर पीस समिट मेड नो सेंस ऑफ टू कॉल फॉर मॉडरेशन, मतलब उसे डिमांड कॉल फॉर का एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है डिमांड करना, यानी कि उससे डिमांड करना कि भाई शांत हो जाइए, है ना, मॉडरेशन का मतलब शांत होना, एक तरीके से नर्म हो जाना, ठीक है, उसकी डिमांड करना, उसे कहना, मुझे नहीं लगता कोई सेंसफुल है, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया ये। अब आपको बताना है इसमें कौन सा इम्प्रूवमेंट है, चलो देख लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं नॉनसेंस होता है, ठीक है, मैं दोबारा ले देता हूँ। कैसा पेन चल रहा है, घुमा देता हूँ, ठीक है। नो सेंस मत लिखिए, नॉन सेंस लिखिए। नो सेंस अलग अलग लिखने से कोई मीनिंग नहीं है। नॉन सेंस एक वर्ड होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मेड, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेड आ लिख सकते हो क्योंकि ये नाउन है, लिखना चाहे तो आप, लिखना बनना कोई जरूरत नहीं क्योंकि फ्रेज होती है। जैसे मेक अ नॉनसेंस ऑफ, यानी किसी बेवकूफ़ बनना, ठीक है। अब इसका अगर मैं पास्ट बनाऊँ तो मेड नॉनसेंस ऑफ हो जाएगा, तो बस यही है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन टू तो आती नहीं है, तो ये तो कट कर दो, इसको भी कट कर दो। जब हमें करेक्ट आंसर मिल गया तो इसे कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट वही एडिटोरियल पर। अब क्या कहता है एडिटोरियल, पॉज और इफेक्ट, यानी कि थोड़ा सा रुको और उसका असर देखते हैं भाई क्या क्या है, ठीक है। ये इसका टाइटल है, डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हैव गिवन आरबीआई कॉज, आरबीआई को एक कॉज दे दिए, कारण दे दिए, किसके लिए, रुकने के लिए, क्या अब थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके सेंटेंस पर और क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप अच्छे से उसे समझ पाएँ, ठीक है। बस आपको करना है क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं हो, ठीक है। ये था आज का हमारा टाइटल, ठीक है, विजिबल होगा। ये देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, एमपीसी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हैज, क्यों हैज आया, क्योंकि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, यूनानिमसली, ठीक है, एंड वाइजली, ठीक है, ये क्या है, दोनों एडवर्ब हैं। डिसाइडेड, ये क्या है, वर्ब है, उसने सर्वसम्मति से, बड़ी होशियारी से, ठीक है, डिसाइड कर लिया है, टू अप्लाई, लागू करने के लिए, आ टेम्पररी मतलब क्षणिक, पॉज मतलब थोड़ा सा पॉज लेना, रुकना है, किस चीज़ के लिए, टू इट्स इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग बाय कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ तक सेंटेंस है, मैंने थोड़ा 2 सेंटेंस कवर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना है किस चीज़ के लिए, यहाँ ध्यान देना कि इट्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बैटलिंग मतलब जिससे लड़ाई हो रही है, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी टाइटनिंग, मॉनेटरी जो है यानी पैसे से संबंधित, ठीक है, टाइटनिंग मतलब उसे मजबूत किया जा रहा है, बाई कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज, कैसे कि रेपो रेट को अनचेंज यानी कि बिना बदलाव किए हुए उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अभी क्या टेम्प्रेरी पॉज मिला है इस चीज़ पे, ठीक है। अब आपको बताना है कि रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि रेपो रेट क्या होता है। जो बैंकिंग से संबंधित तैयारी जो कर रहा है, ठीक है, उसे तो पता होगा, और अदर एग्जाम को शायद ना मालूम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मालूम होना ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसे पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये देखिए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वॉज एम्फेटिक मतलब जोरदार तरीके से, स्ट्रेसिंग मतलब जोर दे रहे हैं, डैट द डिसीजन टू पॉज रोकने के लिए, वॉज फॉर दिस मीटिंग ओनली कि हमें इस मीटिंग के लिए रोकना है, अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना है, कमिटमेंट जो हमने कमिटमेंट किया हो, टू एंश्योरिंग सुनिश्चित करने के लिए, डेट रिटेल जो खुदरा जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, एज प्रोग्रेसिवली मतलब तरक्की कर रहा है, अलाइन मतलब सीधा होने के लिए, टू मैंडेट द टारगेट ऑफ
ठीक है, क्या टू मैंडेट द टारगेट ऑफ 4%, यानी 4% का जो टारगेट लिया था महंगाई को करने के लिए वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सेट हो रहा है, अलाइन हो रहा है, ठीक है, लाइन पे आ रहा है, पटरी पर कहानी आ रही है। क्लियर हो गया। तो ये इसलिए वो क्या करना चाह रहे हैं, आरबीआई की जो मेंबर हैं, चाहे आपके गवर्नर हो या कोई भी हो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी मेंबर हों वो सबके सब चाह रहे हैं अभी थोड़ा सा पॉज ले लिया जाए, पहले क्या क्या चेंज आ रहा है वो देख लें, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे क्या क्या करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये आपका क्लॉज ये हो गया, एक सेंटेंस पूरा हो गया ये, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, आपको पता है कि ये जो है सेंटेंस इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस मैं बता देता हूँ, सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इंटर में 12th में या 11th में, ठीक है, ग्रामर सही से पढ़ी होगी तब आपको पता होगा कि वहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि 2 या 3 सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाएं जिसमें एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, ये तो था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, देख लेते हैं कैसे क्लियरली, लेकिन स्पष्ट तौर पे। डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो डेवलपमेंट हो रहा है पर्टिकुलरली विशेष तौर पे इन द बैंकिंग सेक्टर टर्मोइल, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो उथल पुथल हो रही है, चेंज आ रहा है, एंड वॉलेटिलिटी, वही चेंज के लिए आता है, एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, यहाँ तक कोई भी वर्ब नहीं है। अब ध्यान देना, दे ये सब्जेक्ट हो गया, हैव, ट्रिगर्ड, अब ये मेन वर्ब आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सेंटेंस को और बड़ा करने के लिए कॉमा लगाया, फिर से हेल्पिंग वर्ब लगा दी। सब्जेक्ट यही है दे, कि दे वेट, यानी दे किसके लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, ठीक है, वेट हैवली, ठीक है, वे मतलब उन पे क्या है, थोड़ा सा वजन है सर पे डिसीजन लेने के लिए, हैवली बहुत भारी है, ऑन पॉलिसी मेकर पे, ठीक है, डिसीजंस टू वेट एंड वॉच, कि डिसीजन जो भी लेना है वो वेट करो पहले से और थोड़ा सा वॉच करो, देखो फिर डिसीजन लो, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस बने हुए इसलिए थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो अब उस क्लॉज बाई क्लॉज हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो आसानी से समझ आ जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। इतना क्लियर हो गया। नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, हिज असर्शन डैट इंडियाज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रिमेन्स हेल्दी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रिजिलियंट। अब देखो ये क्लॉज हो गया, इट इज स्पेक्टर ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट posing risk to both consumption and demand private investment that was a key factor in the World Bank calculus, ठीक है, earlier this week। एक ये हो गया, when it cut India's 23-24 growth forecast 6.3%। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है कि नॉट विदस्टैंडिंग हिज असर्शन, की हालांकि उनका जो दावा है, डैट क्या है, दावा है, ठीक है, यह जो निश्चय कर रखा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, निश्चित वाक्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, डेट इंडियाज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग का हो या नॉन बैंकिंग का हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, सर्विस सेक्टर्स जो भी हैं, जो पैसे से संबंधित बैंकिंग का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। आगे देखिए, रिमेन हेल्दी, ये सब कैसे रहने वाले हैं, आपके हेल्दी रहने वाले इंडिया के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रिजिलियंट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी हैं वो फ्लेक्सिबल रहने वाली हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए कि इट इज स्पेक्टर ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो, ठीक है, बढ़ रही है, पॉजिंग रिस्क, क्या बढ़ रहा है, रिस्क लग रहा है, टू बोथ कंजम्पशन डिमांड, यानी कि जो यूज करते हैं, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, किन के लिए, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा खतरे का काम चल रहा है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है। डैट वॉज अ की फैक्टर, ये एक मेन फैक्टर है इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक्स कैलकुलस अर्लियर दिस वीक, जो वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलस की थी दिस वीक, हाँ, ठीक है, एक हफ्ते से पहले, उनका ये थोड़ा मानना है। फिर आए व्हेन इट कट इंडियाज 23-24 ग्रोथ फॉरकास्ट टू 6.3%, इसलिए इसने इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, इंडिया की जो ग्रोथ 23 और 24 की थी, जो भविष्यवाणी की थी ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो कितनी कट करके कर दी, 6.3 कर दी, 6.3% कर दी। पहले तो ज़्यादा थी, आई थिंक 7% थी, ठीक है, वो उसने ग्रोथ क्या है कम कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि राइजिंग हो रही है किस चीज़ की, आपकी क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी क्या की है, ग्रोथ को कट कर दिया इंडिया की वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। यहाँ तक हो गया सेंटेंस। अब मैं करता हूँ आगे,
ये सेंटेंस आपका, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, 3 लाइनों का है। अब यहाँ से देखें ये क्या कहता है कि विद द ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल फेसिंग, कि दुनिया की जो इकोनॉमी है फेस कर रही है हेडविंड्स मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, जिसमें शामिल हैं फ्रॉम अनअवेटेड, ठीक है, जिसमें चेंज ना किया, जो पॉलिटिकल टेंशन देखें उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, वो वैसा है कि वैसा ही है, ठीक है, जो पॉलिटिकल टेंशन में आ गया वो। आगे देखें विच द वर्ल्ड बैंक वॉर्न, उसने चेतावनी दी है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, कुड रिजल्ट इन द रिसेशन, ऐसा हो सकता था कि रिसेशन हो जाए। वर मोर शॉक, और रिसेशन तो आ ही जाए, मंदी तो आ ही सकती है, उसके साथ साथ और शॉक भी लग सकते होने की संभावना है अकर, ठीक है। द आरबीआई पॉलिसी मेकर, जो आरबीआई के पॉलिसी मेकर है, हैव जुडिशियसली, मतलब बड़ी चतुराई से कह सकते हो, या फिर ध्यानपूर्वक कह सकते हो, या मेटिकुलस बोल सकते हो, या केयरफुली बोल सकते हो, ठीक है, यानी समझदारी से चूज इन, मतलब इन्होंने चूज़ किया है क्या, सबऑर्डिनेट देयर कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन, मतलब इसके अलावा भी जो भी सबऑर्डिनेट कंसर्न थे, छोटी छोटी चीज़ें थी कि उनको देखा जाए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उसने आरबीआई ने वही किया कि जो सबऑर्डिनेट कंसर्न्स थे ओवर इन्फ्लेशन पर, उसको भी उन्होंने ध्यान दिया। फॉर नाउ, अभी के लिए देखो, सो एज टू एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, द ग्रोथ मोमेंटम इज नॉट अंडरमाइन, कि टू एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, ग्रोथ का मतलब तरक्की है, वृद्धि है, मोमेंटम मतलब इसे क्षण, इज नॉट अंडरमाइन, इसे और कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि अपने हाथों में नहीं ले सकते। कहने का मतलब है उसी हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया आरबीआई ने, ताकि इनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से बनी रहे, ऐसा नहीं है कि इसकी रिसेशन के कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, कि रुक जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। आपका सेंटेंस ये हो गया और ये आ गया, ठीक, ओह सॉरी, इसमें 2 सेंटेंस हो गए आपका, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए आप सेंटेंस क्या कहता है, स्टिल मतलब अभी भी, मॉनेटरी अथॉरिटीज़, ठीक है, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, हैव ओनली अ स्मॉल विंडो, उसके पास एक ही ऑप्शन है, इन विच टू सी, जिसके द्वारा देख सकती है, जिसमें इफ़ देयर प्रोग्नोस्टिकेशंस, जो उनकी भविष्यवाणी है, ऑफ आ मॉडरेशन, किस चीज़ को, कम होने की, नॉर्मल होने की, ठीक है, मॉडरेशन मतलब नॉर्मल होना, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन महंगाई की जो उनका अनुमान है वो कैसा हो सकता है, नॉर्मल होने का है, कि महंगाई बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इज इन नीडेड, सच में, स्टार्टिंग टू पैन आउट, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सच में हो जाएगा, शुरू भी हो गया है, कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ रही है, ठीक है, ऐसा उनका मानना था मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी वालों का, ठीक है, वो जो देख रहे थे, समझ पा रहे थे, वही हो रहा है अब, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो आपकी महंगाई है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। क्लियर है। यहाँ से देखें ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब ये क्या कहता है, विद मिस्टर दास, ठीक है, यानी कि हमारे गवर्नर, एक्नॉलेजिंग यानी कि जानकारी, डेट कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड अक्रॉस द रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज unyielding, MPC faces a challenge in its mandate of achieving durable disinflation, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, ये देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि मिस्टर जो दास हैं उनको जो नॉलेज में है कि कोर इन्फ्लेशन, जो मूल जिसमें महंगाई रहनी है, कोर मतलब मेन, ठीक है, रिमेन्स मतलब रहती है, एलिवेटेड में बढ़ती हुई, अक्रॉस द रेंज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स यानी सामान में देखें तो वहाँ पे तो महंगाई बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, और जो सर्विस सेक्टर है यानी कि जहाँ पे सर्विस दी जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई रहेगी, एंड अनयील्डिंग जो कि कम होना अभी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है सर्विस सेक्टर में हो, गुड्स में हो, उसकी महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ी रहेगी, कुछ कोर, ठीक है, कोर चीज़ें हैं, मेन मूलभूत चीज़ें, उनकी बात हो रही है, यानी फंडामेंटल। द MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेसेस मतलब फेस करती है आ चैलेंज, ठीक है, यानी मुकाबला, इन इट्स मैंडेट जो उनके लिए ज़रूरी था, टू अचीविंग ड्यूरेबल इन डिसफ्लेशन यानी कि उनको मानना था कि हम क्या लेके आएंगे, डिसइन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम करके ले करेंगे, ठीक है, वो उनके लिए आज भी क्या है, थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि कुछ चीज़ों में अभी भी महंगाई बरकरार रहेगी। मान लीजिए अब क्या क्या चीज़ें होंगी वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो देख लीजिए आगे, ठीक है, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ तक हो गया। अब ये सेंटेंस आपका ये क्लॉज हो गया, ठीक है, रेंज तक है आपका सेंटेंस। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से देखें आप,
एज द आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई किसकी, आरबीआई की, वो क्या कह रहा है कि अपसाइड रिस्क, थोड़ा रिस्क हो सकता है इन्फ्लेशन का आउटलुक जो निकल के आ रहा है आउटलुक, ठीक है, फ्रॉम फैक्टर्स इंक्लूडिंग, जिसमें कुछ फैक्टर हैं इंक्लूड हैं, जैसे कि हायर ग्लोबल क्रूड, क्या है कि जो क्रूड ऑयल आता है, ठीक है, बाहर से, वो उनके रेट क्या हैं, महंगे हैं। कॉमोडिटी प्राइसेस, जो वस्तुएं हैं उनकी जो एंड कॉमोडिटी प्राइसेस है उनकी भी रेट क्या है, हाइयर है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और जो कंडीशन है किसकी, वेदर की जो कंडीशन है एक्सट्रीम होने वाली, थोड़ी सी ख़राब होने वाली, जैसे ये डिफिशिएंट मानसून रेंज, जैसे कि बारिश की कम होना, ठीक है, ये कुछ ना कुछ ये आंकड़े ये बता रहे हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं, ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कुछ कॉमोडिटी हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल है, तो इससे थोड़ी सी महंगाई बरकरार रहने वाली है, बारिश कम हो रही है, ठीक है, ये बहुत सारे कारण उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। तो ये क्लॉज हो गया, ठीक है, और एक क्लॉज हो गया, ठीक है, और क्या क्या अनुमान है अभी इसमें आगे पता चलेगा आपको। अब यहाँ से देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, ऑलरेडी एज मिस्टर दास एक्नॉलेज, जो उनकी जानकारी है नॉलेज में है, डैट सडन रिसेंट अनाउंसमेंट, जो अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट हुए ऑफ एन आउटपुट कट बाय ओपेक प्लस, ठीक है, कि उन्होंने कट किए, प्रोड्यूसर्स हैड रिजल्टेड, ठीक है, क्या उससे रिजल्ट हुआ, इन अ जंप इन क्रूड प्राइसेस, जो क्रूड के प्राइस थे उसमें जंप हो गया, मतलब बढ़ गए, बिच जिसने कुड वेल अपसेट, प्राइस ने क्या अपसेट कर दिया आरबीआई के अजम्पशन को, जो आरबीआई का अनुमान था उसके अजम्पशन को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, ऑफ क्रूड एवरेजिंग $85 आ बैरल, यानी कि क्रूड की जो प्राइस अगर मैं बात करूँ $85 है आ बैरल का, ठीक है, फॉर इंडियन बास्केट, इंडिया के लिए जो है ये $85 का है एक बैरल, ठीक है। तो इसने कहीं ना कहीं अजम्पशन क्या हुआ, जब कट किया गया उन्होंने कुछ चीज़ें, तो वो रेट जो है उनका रेट जब चेंज आया क्रूड का, तो कहीं ना कहीं उनका अजम्पशन जो था आरबीआई का वो चेंज हुआ, ठीक है, वो गड़बड़ा गया। सिमिलरली आउटलुक फॉर फूड प्राइसेस टू बी सेट विद अनसर्टेनिटी गिवन अनसीजनल रेन इन द पार्ट ऑफ द कंट्री कंबाइंड विद द लाइवलीहुड ऑफ अल नीनो। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, सिमिलरली ऐसे ही आउटलुक फॉर फूड, अगर फूड का आउटलुक देखें हम, प्राइस टू इज बी सेट विद अनसर्टेनिटी, जिसके साथ क्या है, अनसर्टेनिटी है फूड के प्राइस में, गिवन द अनसीजन रेन, क्यों हुआ ऐसा, अनसीजन मतलब जिसकी सीजन नहीं थी रेन की, फिर भी बारिश हुई, इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कुछ कंट्री के कुछ हिस्सों में क्या बारिश हुई, कंबाइंड जिसमें शामिल है विद लाइकलीहुड ऑफ अल नीनो, जिसके अल नीनो की वजह से कहीं ना कहीं क्या हुई, बारिश हुई अनसीजनल, ठीक है। आगे देखिए, बिच कुड रेज, जो उठा सकता है समर टेम्परेचर, समर के जो टेम्परेचर, गर्मी के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, एंड डिप्रेस मानसून रेनफॉल, और ऐसा हो सकता है कि मानसून में बारिश क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे हुई है, अल नीनो की वजह से। तो हो सकता है कि प्राइस का जो फूड का प्राइस है वो क्या रहे, थोड़ा सा गड़बड़ रहे, ठीक है। आगे देखें, आगे सेंटेंस में हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, एडिशनली यहाँ से, ठीक है, ये है। अभी क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि एडिशनली, इसके अतिरिक्त देखें कि आरबीआई सीज देखता है मिल्क प्राइसेस स्टेइंग फर्म, कि उसके मजबूत रहेंगे ओवर द कमिंग मंथ अमिड फर्दर कॉस्ट प्रेशर, कि फर्दर का मतलब जो हम खाना खिलाते हैं ना गाय भैंस के लिए, ठीक है, भूसा चारा, ये सारी चीज़ों की कीमत थोड़ी बढ़ रही हैं, तो हो सकता है इसके भी जो रेट हैं वो चेंज रहें, थोड़े मजबूत हो सकते हैं, जो अभी जिस हिसाब से दूध ले रहे हो आप, ठीक है, पी रहे हो, तो उससे महंगा हो सकता है, ये अनुमान है उनका, ठीक है। आगे देखें, पॉलिसी मेकर मस्ट रिमेंबर, कि पॉलिसी मेकर को ज़रूरी है ध्यान रखना, याद रखना, एज आरबीआई चीफ शो पिथली सैड, बड़े ध्यानपूर्वक, कंसाइंस वे में उन्होंने कहा, मतलब ध्यानपूर्वक, जिसमें छोटी सी बात में निष्कर्ष पूरा निकला है, ठीक है। यानी शक्तिकांत दास जी कह रहे हैं, हमारे जो गवर्नर आरबीआई के, किस फॉर्म में, पिथली फॉर्म में, सैड प्राइस स्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स, कि प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो अभी ऐसी बरकरार रहेगी, द बेस्ट गारंटी फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ, लेकिन ये तो है कि अच्छी से अच्छी, मतलब उन्होंने बोला है कि गारंटी
फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल रहेगी, बरकरार रहेगी, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ऐसा उनका मानना है। ऐसा उन्होंने चीफ ने बोला है आरबीआई के, यानी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है ना। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना यार, और शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि वीडियो रेगुलर वे में मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, और पीडीएफ के लिए तो आप जा ही सकते हो, कहाँ जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।